Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your Urdu teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है पाकिस्तान के मौसम। लेक्चर नंबर 1 में हमने पाकिस्तान के मौसम के चंद पैराग्राफ की पढ़ाई की थी और सलीस उर्दू की थी। अभी हम पाकिस्तान के मौसम के चंद पैराग्राफ की पढ़ाई करेंगे, खास अल्फाज करेंगे और सलीस उर्दू करेंगे। सबसे पहले खास अल्फाज देखिए, मखलूक़ात यानी लोग, मखलूक की जमा, शऊर समझदारी, दानिशमंदी, अफजाइश बढ़ोती, हिद्दत गर्मी, इफादियत फ़ायदा, मुतनव्वे कई तरह के, मुख्तलिफ इक़साम के, इनक़िता काटना ख़त्म करना, कामो दखन मुँह और तालू, जुल्स जाना जल जाना, अलूचा एक तरह का तुर्श फल जो आलू बहारे से मिलता जुलता हो। ये फल ईरान और वस्त एशिया में पाया जाता है। हब्स हवा का बंद होना, उदे उदे स्याही माइल सुर्खी माइल एक तरह का रंग। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। नवंबर में सर्दी का आगाज हो जाता है। गर्मी और सर्दी के दरमियानी मौसम को खज़ां कहते हैं। गर्मी दरख्तों और पौधों को बढ़ने में मदद देती है। बरसात से सरसब्जी और हरियाली में इजाफा होता है। हर तरफ पानी नजर आता है या हरियाली। खज़ां की आमद से सब्ज़े और पौधों की अफजाइश यानी बढ़ोतरी रुक जाती है। जैसे जैसे खज़ां अपना रंग जमाती है, पत्तों का रंग जर्द पड़ता जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो कमज़ोर पड़कर शाहों से जड़ जाते हैं। खज़ां के बाद जब सर्दी का जोर शुरू होता है तो दरख्तों पर पत्तों के नाम की कोई शय बाकी नहीं होती। इनके तने और शाखें ऐसे बदसूरत नजर आते हैं जैसे झुलस कर रह गए हों। सर्दी की ठंडी हवा दरख्तों के हक में झुलसा देने वाली यानी जला देने वाली। लू तेज गर्म हवा से भी बदतर यानी बुरी होती है। यानी देखिए प्यारे बच्चों, खज़ां के मौसम में पत्ते जो है अपना रंग तब्दील करना शुरू कर देते हैं। पत्तों का रंग जर्द होना शुरू हो जाता है। इनकी शाखें, पौधों की शाखें कमज़ोर हो जाती हैं, दरख्तों की शाखें कमज़ोर हो जाती हैं और जब सर्दी का जोर शुरू होता है तो दरख्तों और पौधों की हालत ऐसे होती है कि जैसे पत्तों का कोई नामो निशान नहीं। वो ऐसे बदसूरत नजर आते हैं जैसे जल चुके हों। और दरख्तों के हक में झुलसा देने वाली लू गर्म हवा से भी इनका हाल बदतर होता है। मौसम सरमा दरख्तों, पौधों और पत्तों के साथ जो सलूक भी करे, लेकिन गर्मी की लू और बरसात के हब्स के मारे हुए इंसान इसका बहुत खुशदिली से इस्तकबाल करते हैं। बारीक कपड़े संदूकों और अलमारियों में रख दिए जाते हैं और मोटे कपड़े और गर्म कपड़े निकाल लिए जाते हैं। अंगीठियों और हीटरों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। लोग लहाफों में दबक जाते हैं। पिस्ता, बादाम, अखरोट और चलगोजे का इस्तेमाल आम हो जाता है। कम आमदन वाले ये महंगाई चीजें कम आमदन वाले कम आमदन वाले ये महंगी चीजें खरीद नहीं सकते, वो गरम खस्ता चनों और मूंगफली से कामो दखन यानी अपने मुंह और तालू की तवाज़े करते हैं, यानी देखभाल करते हैं, हिदमत करते हैं। अल्लाह बड़ा करीम और मेहरबान है, उसने ऐसी सस्ती अशिया भी पैदा की हैं जो अपनी गजाइत और अफादियत में महंगी अशिया से किसी एतबार से कम नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो गर्मी की लू होती है और हब्स यानी हवा का बंद हो जाना होता है, लोग उनसे उकताहट का शिकार हो जाते हैं। यूं ही मौसम गर्मा का आगाज होता है, लोग खुशदिली से इस्तकबाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह के अलमारियों से कपड़े निकाल लिए जाते हैं। हीटरों का इस्तेमाल आम हो जाता है। मुख्तलिफ मीठे मेवाजात जो होते हैं आम हो जाते हैं। जो लोग कम आमदन वाले हैं वो भी अपने लिए मुख्तलिफ तरह की अशिया जैसे खुश्क चने, मूंगफली वगैरह से अपनी तवाज़ो करते हैं। अल्लाह बड़ा रहीम, करीम और मेहरबान है, उसने अपने हर तरह के इंसान के लिए हर तरह की नेमतें पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जो सस्ती अशिया भी हैं वो भी अपनी गजाइत और अफादियत में महंगी अशिया से किसी तौर पर भी कम नहीं है। सर्दियों में बुनी हुई अशिया खाने और रहने पीने का अपना लुत्फ़ है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौसमों के साथ अराज़ी भी मुतनव्वे अता की है, यानी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौसमों के साथ साथ ज़मीन की तकसीम भी मुख्तलिफ अता किया, यानी मुख्तलिफ तरह की ज़मीन बख्शी है। पंजाब और सिंध का बेशतर इलाका जरखेज़ और मैदानी है और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पहाड़ी और पथरीला है।
यहाँ ऐसे बुलंद و बाला पहाड़ हैं जिनकी चोटियाँ सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। मौसम सरमा में आपका दिल बर्फबारी देखने का ख्वाहिशमंद हो तो आप पंजाब के पहाड़ी इलाके मरी के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नथिया गली या बल्तिस्तान के शहर से गर्दू जा सकते हैं। दूर दूर तक रेत देखने की आरजू ख्वाहिश हो तो पंजाब के जनूबी इलाके चोलिस्तान या सिंध के सहराए थर की तरफ चले जाएं। गर्मियों में इन रेगिस्तानी इलाका जात की सियाहत सैर व तफरीह तकलीफ दे होगी, अलबत्ता सर्दियों में यहाँ मौसम मोतदिल एक जैसा रहता है। तो प्यारे बच्चों, सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ तरह की अशिया खाने का अपना लुत्फ है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। ना सिर्फ उन नेमतों में मौसमों का शुमार होता है बल्कि मुख्तलिफ तरह की ज़मीन भी है। पंजाब का और सिंध का बहुत सा इलाका जो है जरहेज है, मैदानी है। इसी तरह बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ की चोटियाँ सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं और खूबसूरत लगती हैं। और अगर आपका दिल बर्फबारी देखने का ख्वाहिशमंद हो तो आप मरी के इलाके या नथिया गली या बल्तिस्तान के शहर सकर्दू जा सकते हैं। इसी तरह आपको अगर रेत देखने की आरज़ू हो तो आप पंजाब के जनूबी इलाके चोलिस्तान या सिंध के सहराए थर की तरफ चले जाएं। इन रेगिस्तानी इलाकों की सियाहत आपके लिए तकलीफ का बायस बन सकती है, अलबत्ता सर्दियों में मौसम एक जैसा होता है और खूबसूरत रहता है। मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम फरवरी के वसत में टूट जाता है। यहाँ मौसम बहार के आगाज़ के दिन होते हैं। मार्च के आखिर तक आमतौर पर मौसम में एतदाल तनाव एक जैसा रहता है मौसम। अप्रैल में गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में बहार का मौसम मुख्तलिफ अरसे के लिए आता है, लेकिन इसकी आमद के साथ ही तरह तरह के रंगों और खुशबुओं के फूल हर तरफ अपनी बहार दिखाते हैं। बहार में बागों और पार्कों की रौनक अपने अरूज पर होती है। हमारे मुल्क में सर्दी का मौसम आमतौर पर फरवरी के दरमियान तक रहता है। इसके बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। जब सर्दी का जोर कम होना शुरू होता है तो यही वो वक्त होता है जब पाकिस्तान में बहार का मौसम शुरू हो जाता है। बहार के मौसम में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, बल्कि मौसम खुशगवार होता है। अप्रैल के महीने से फिर गर्मियों का सही मानों में आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहार का मौसम बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए आता है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर बेइख्तियार ज़ुबान पर आ जाता है। फूल हैं सहरा में या परियां कितार अंदर कितार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मौसम बहार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बहार के मौसम में हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वीराना जाग उठा हो। फूल को देखकर ऐसा लगता है जैसे परियां एक कितार के अंदर खड़ी हुई हों। जिस तरह परियों ने मुख्तलिफ रंग के लिबास ज़ेबतन किए होते हैं, पहने होते हैं और अपने लिबास और रंगों की वजह से पहचानी जाती हैं। जैसे ही कोई सब्ज परी हो, जैसे कोई सुर्ख परी हो, कोई नीली परी हो, कोई सुनहरी परी हो तो कोई सफ़ेद परी। इस तरह मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए हैं। कोई सुर्खी माइल स्याह है, किसी का रंग आसमान जैसा नीला है तो किसी फूल ने पीले रंग का लिबास ओढ़ रखा है। हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के फूल अपनी बहार दिखा रखे हैं। फूलों ने मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत लिबास पहन रखे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मौसमों का ऐसा हुस्न और ज़मीन का ऐसा तनों इकसाम मुख्तलिफ तरह का होना बख्शा है कि यहाँ हर फसल पैदा होती है, हर तरह की आबो हवा पाई जाती है। दुनिया की कौन सी नेमत है जो यहाँ मौजूद नहीं। पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ना सिर्फ मुख्तलिफ मौसम नवाजे हैं बल्कि ज़मीन भी मुख्तलिफ तरह की नवाजी है और अल्लाह ताला ने आबो हवा भी बहुत खूबसूरत पैदा की है, बनाई है। तो दुनिया की कौन सी नेमत है जो यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सबक में पैराग्राफ के अंदर से अल्फाज मानी ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखने हैं और पैराग्राफ की तशरीह करनी है।